18 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने हिंदी के क्वेश्चन पेपर कंडक्ट किए थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी का क्वेश्चन पेपर, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन और मार्किंग स्कीम डिस्कस करेंगे। तो बी रेडी फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ हिंदी। प्रीति पत्रिका, उसकी सूचनाएं हैं, आप इसे रीड कर लें। ना, विभाग एक गद्य जो कि 20 अंक के लिए पूछा जाता है। कृति एक और निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तो मेरे दोस्तों, आप ये कृतियां रीड करें। गद्यांश को अच्छे से पढ़ लो। ना, संजाल पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 बॉक्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आएगा रेखाएं, मीट नहीं सकती। रंग सूख नहीं पाएंगे, इस बॉक्स में आप लिख सकते हैं। रंग नहीं, रंग सूख नहीं पाए। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, अश्रुमुखी की रंग व्यथा से गीले हैं। चित्रकथा, वचन बदल कर लिखिए तो आंसर आएगा चित्रकथाएं। चित्रकथा का चित्रकथाएं। स्मृतियां, स्मृति। रेखा, रेखाएं। राखी, राखियां। रक्षाबंधन त्योहार पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो मेरे दोस्तों, अभिव्यक्ति विषय के अनुरूप हो और लेखन शुद्धता होनी चाहिए, तभी आपको इस पे मार्क्स मिलेगा। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचनाएं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तो आप इसे वीडियो पॉज करके रीड कर लें। कुछ साधु के मुखमंडल की विशेषताएं इसमें से ढूंढकर निकालनी है।
तो साधु के मुखमंडल की विशेषता एक तो यहाँ पे दिया है, देखिए तेज, जो कि साधु के मुखमंडल की विशेषता बताया गया है। इनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्धता। दैट इज मुग्ध करने की शक्ति को मुग्धता बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको लिखने हैं मुखमंडल की विशेषताएं, जैसा कि हमने आपको बताया, तेज, जादू, मोहिनी, मुग्धता। अब आपको उचित प्रत्यय लगाकर लिखना है। सुंदर का क्या हो जाएगा दोस्तों? सुंदरता। साहस, साहसी। रीत, रीति। मात्रा का विशेष ध्यान दीजिए। मस्त, मस्ती। जीवन में संगीत का महत्व, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। वापस आप में लेखन में शुद्धता होनी चाहिए और विषय से रिलेटेड ही होना चाहिए। हाँ, पाप के 4 हथियार, पाठ का संदेश लिखिए। तो मेरे दोस्तों, पाप के 4 हथियार में आपको क्या लिखना है? सामाजिक अव्यवस्था, जो कि अपराध है। दुष्कर्म, पाप। समाज को स्वस्थ बनाने वाले सुधारक के बारे में उनकी हत्या। समाज की इस मानसिकता को बदलना। संत महापुरुषों की जयंती मनाने के साथ उनके विचार आचरण में लाना। ये आपके टेक्स्ट बुक में पृष्ठ क्रमांक 31 और 32 पेज पे दिया गया है। तो आप पेज 31 और 32 टेक्स्ट बुक का रिफर कर लीजिए, उसमें दिया है। उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार को स्पष्ट कीजिए। तो वर्तमान किशोरियों का जीवन माँ की अपेक्षा, किशोरियों के हृदय में उचित अनुचित, करणीय अकरणीय का बोध कराना, परिवेश, संस्कार, परंपरा से किशोरियों को अवगत कराना, युवतियों को आत्मनिर्भर बनाना। ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 41 और 42 पेज पे है। आप किताब ओपन करके उसका वाचन कर ले, पढ़ लें। तीसरा क्वेश्चन, ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। तो अनेक देश एक हो गए। 1985 में वियन्ना में और 1987 में कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया। सभी राष्ट्रों को सभी राष्ट्रों की सीएफसी खपत में 50% कटौती। 1997 में 85% की कटौती। नए प्रशीतन का निर्माण। विकसित देश विकासशील देशों को आर्थिक मदद करें। इस प्रकार के, ये हमने बच्चों आपको खाली पॉइंट्स बताए हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को एलोबरेट करना है। ठीक है, और उसके लिए आप पेज 53 पे जाके रिफर करो ना। प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखें। हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि। तो आधुनिक मीरा। क्या आंसर होगा इसका? आधुनिक मीरा। सुदर्शन जी का मूल नाम? बद्रीनाथ। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के दो नाम लिखिए। तो इसका पहला है, थर्ड क्वेश्चन का, जिंदगी मुस्कुराई। जिंदगी मात्रा का विशेष ध्यान दीजिए।
जिंदगी मुस्कुराई, ये पहला हो गया। और दूसरा आप लिख सकते हैं माटी हो गई सोना, ये एक है। आपको दो पूछा है, दूसरा आप लिख सकते हैं माटी हो गई सोना। चौथा क्वेश्चन, खोज जाया कहानी के हिंदी अनुवाद का नाम लिखिए। तो वैद्यनाथ झा जी हैं। वैद्य वैद्यनाथ झा। नेक्स्ट, पद्य विभाग। तो पद्य विभाग को आप वीडियो पॉज करके अच्छे से रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, प्रीतिपूर्ण कीजिए। तो आपने पद्य विभाग पढ़ा होगा। इसमें सबसे पहला आता है अनगिनत भक्त। दूसरा आपने पद्य विभाग में देखा होगा सिद्ध। तीसरा गुरु। और चौथा टेले। ना उपसर्ग लगाकर आपको आंसर लिखना है। उपसर्ग निकाल के लिखना है, उपसर्ग निकाल देना है आपको मूल शब्द में से। सदगुण, तो इसका आंसर आएगा गुण। सद निकल जाएगा। सदगति, गति। अहिंसा, आंसर आएगा हिंसा। सदगुरु, गुरु। प्रभु का महत्व 40 से 50 शब्दों में लिखना है। बच्चों, जब भी जिस पे भी आपको 40 से 50 शब्द लिखने के लिए बोले गए हैं, उसमें आपका लेखन में शुद्धता होनी चाहिए। मतलब आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक, आपकी मात्रा के मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तो आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए, कृति पूर्ण कीजिए। बेकार है मुस्कान से ढकना। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपने पढ़ा होगा, पंक्तियां पढ़ी होंगी। तो इसका आंसर है हृदय की खन्नता। हृदय की खिन्नता। अपने हृदय का महत्व। तो आंसर आएगा अपने आप हमको खोजना। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। नयन का नीर, अपने आप हमको पूछना। वाक्यांश में समानार्थी शब्द लिखिए। ढूंढना मतलब खोजना। पानी, जिसे नीर बोला जाता है। आंखें, नयन। गगन, आकाश। काफी सरल प्रश्न थे, सिंपल प्रश्न थे। संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। 40 से 50 शब्दों में लिखिए। लेखन में शुद्धता होनी चाहिए। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चुनिंदा शेर का रसा स्वादन कीजिए। रचनाकार का नाम। तो रचनाकार का नाम है कैलाश सिंगर। पसंद की पंक्तियां। पसंद की पंक्तियां, किसी
का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है। पसंद के कारण सामाजिक अव्यवस्था, हम बोल देते हैं बच्चों, आप लिख लीजिए आंसर। पसंद के कारण इसका आंसर आएगा सामाजिक अव्यवस्था, विडंबना, विषमता। सामाजिक अव्यवस्था, विडंबना, विषमता। और नेक्स्ट है कविता की केंद्रीय कल्पना। इसका आंसर है सामाजिक विषमता, अनसुनी कराहें, अनसुनी कराहें, विवशता, पीड़ा, असमर्था, असमर्थता, असमर्थता। ओके, अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो वीडियो आप बैक जाके वापस सुन लें और थर्ड और फोर्थ का क्वेश्चन हमने बोला है उसे लिख लीजिए। आपको यहाँ पे दूसरा दिया है, पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर पेड़ होने का अर्थ कविता का रसावादन कीजिए। तो ये आपको पेज 37 पे मिल जाएगा। हम आपको इसका अ, सारांश बता देते हैं कि क्या करना है आपको। मनुष्य को मानवता, परोपकार, पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। मनुष्य को मानवता, परोपकार, मानवोचित गुण की प्रेरणा, मानवोचित गुण की प्रेरणा, आंधी तूफान का सामना, सुरक्षित, अनुपयोगी भाग नहीं, काटने वाले से भी दुर्व्यवहार नहीं, पेड़ की उपयोगिता, पेड़ संत के समान, बिना स्वार्थ। ये हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं। नेक्स्ट, बड़ी, केवल एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। त्रिलोचन जी के दो काव्य संग्रह के नाम। तो आंसर लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। गुलाब और बुलबुल, दूसरा है धरती। सेकंड क्वेश्चन, नई कविता के अन्य कवियों के नाम। आंसर लिखिए। राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। और दूसरा लिख लीजिए, विजय देव शाही, विजय देव शाही। नेक्स्ट, गुरु नानक जी का जन्म स्थान। तलवंडी, तलवंडी, तलवंडी। यह हम आपको पेज नंबर भी दे रहे हैं, आप मात्रा वहां से जाके रिफर कर सकते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम की भाषा विशेषता लिखिए। अत्यंत सरल, सहज तथा मन को छूने वाली, अत्यंत सरल, सहज तथा मन को छूने वाली। ये जो हमने आंसर बोला है, अगर इसके अतिरिक्त आप कोई दूसरा उत्तर लिखते हैं और वो सही है तो उस पे भी मार्क्स आपको दिया जाएगा। विशेष अध्ययन, पंक्तियां पढ़कर सूचना के अनुसार कृति पूर्ण करना है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, कृतियां पूर्ण करनी है। तो फर्स्ट आएगा कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। पर्यायवाची शब्द, नजदीक का मतलब पास, प्यारा, प्रिय, रास्ता, राह, काम,
कर्म। कर्म का महत्व, इसके बारे में आपको 40 से 50 शब्द लिखना है। लेखन में शुद्धता होनी चाहिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं पॉइंट्स। ये पेज नंबर 73 से 77 पे है, और ये भी आपका पेज 73 से 77 पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आपके पॉइंट्स क्या होंगे? मानवता और युग पुरुष। मानवता में अहिंसा, मानवता ही प्रेम, मानवता सर्वश्रेष्ठ। ये 3 पॉइंट्स हमने बताए हैं। आप इसे एलोबरेट करें, किताब में पढ़ लें और इसे एलोबरेट करें। राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसके पॉइंट्स, युद्ध निरर्थक, हिंसा भावो तक- प्रकट, भावो प्रकट, तन्मयता का स्वीकार, युद्ध से बचना, प्रेम को अपनाना, बाकी सब निरर्थक। ये इसके पॉइंट्स है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखिए। तब मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। तो आप इसके आंसर लिख सकते हैं ध्यान से। ये पेज नंबर आपके 92 पे होगा। तो इसके पॉइंट्स होंगे, मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी, अहम भूमिका, समारोह की सफलता, महत्वपूर्ण गुण, हसमुख, हाजिर बाकी, विषयों का ज्ञाता, भाषा पर प्रभुत्व, कार्यक्रम पत्रिका में परिवर्तन करने की क्षमता, कार्यक्रम सफलता। ये हमने आपको पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आप इसे पढ़कर एलोबरेट करें, अथवा आपको परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण करनी है तो आप वीडियो पॉज करके परिच्छेद पढ़ लीजिए। कृति पूर्ण करना, पल्लवन के लिए अंग्रेजी शब्द पल्लवन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे? एक्सपांजन। एक्सपांजन। पल्लवन का अर्थ विस्तार अथवा फैलाव। विस्तार अथवा फैलाव। पल्लवन का विरुद्धार्थी शब्द संक्षेपण। विषय का विस्तार करना, पल्लवन। विलोम शब्द लिखिए, विस्तार, संक्षेप, अनिश्चित, हटा दीजिए, निश्चित, विचार, लगा दीजिए, अविचार, कठिन, आसान। पढ़ना जरूरी है। इस कथन को 40 से 50 शब्दों में लिखिए। इसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। ब्लॉग, लेखन में बरती जाने वाली सावधानियां पर प्रकाश डालिए। तो आपको क्या करना होता है, इसमें पॉइंट्स हम बताते हैं। विषय का चुनाव, सूझबूझ, सामाजिक संकेत का बोध, स्वास्थ्य का विचार,
स्वास्थ्य का विचार, स्वतंत्रता का उचित उपयोग, स्वतंत्रता का उचित उपयोग। नेक्स्ट, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से जानकारी लिखिए। तो मेरे दोस्तों, वैज्ञानिक अध्ययन सन 1600 से आरंभ है। समुद्री जीव फास्फोरस की सहायता से प्रकाश उत्पन्न, समुद्री जीवों के शरीर से ऑक्सीकरण के कारण प्रकाश, साधारण रासायनिक प्रक्रिया, फ्रांसीसी वैज्ञानिक की खोज, प्रकाश उत्पन्न करने वाली दो विशिष्ट मछलियां। या आप पेज नंबर 103 पे जाके इसे गो थ्रू कर सकते हैं और इसे पेज नंबर 96 पे, अथवा आपको सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखना है, पूरा वाक्य फिर से लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मनोरंजन शैली है। सेकंड का फर्स्ट मिलनसार, थर्ड का 2002, फोर्थ का पानी। ये आपके पेज नंबर 86 पे है, पेज नंबर 92, पेज नंबर 95 एंड पेज नंबर 102। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण करना है आपको। उत्तर लिखिए, मन, वाणी और कर्म की सामंजस्य। इसका उत्तर आएगा, मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। उत्तर लिख लीजिए, मनुष्य को मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। सेकंड, शिष्टाचार का वास्तव में क्या अर्थ है? सज्जनोचित व्यवहार। स आधा ज, ज नो चित व्यवहार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, शब्द युग्म पहचान कर लिखिए। सद्म युग, शब्द युग्म। तो शिक्षा, इच्छा, पिए धरे। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं पिए धरे। तो इस तरह से आपको शब्द युग्म शिक्षा, दीक्षा। नेक्स्ट, विलोम शब्द लिखना है, कल्पना। कल्पना का ना तो आंसर आएगा, कल्पना का विलोम क्या होता है बच्चों? वास्तव। अमूल्य का विलोम मूल्य। जीवन में सदाचार का महत्व, तो लेखन में शुद्धता होनी चाहिए ना। आपको इनके हिंदी में सेंसस ऑफिसर, तो इसका मतलब होता है जनगणना, जनगणना अधिकारी। इनवैलिड, अवैध, अवैध। बैलेंस, शेष राशि, सॉरी। पेमेंट, भुगतान, अदायगी, भुगतान, अदायगी। स्पीड, गति। एंटीबायोटिक, जिसे हम बोलते हैं प्रतिजैविक पदार्थ। प्रति जैविक मात्रा पे विशेष ध्यान दीजिए।
पदार्थ। आउटपुट, निकास। ऑक्सिलरी, मेमोरी, सहायक स्मृति। सहायक स्मृति। किसी चार का ही लिखना है, हमने आपको तो सारे बता दिए। विभाग 5 व्याकरण। सामान्य भूतकाल लिखना है, हम आंसर बोल देते हैं, आप लिख लीजिए। क्या लिखा है क्वेश्चन? बैजू का लहू सूख गया है, इसका सामान्य भूतकाल होगा बैजू का लहू सूख गया है, यही सामान्य भूतकाल है। तो इसमें है नहीं आएगा, सामान्य भूतकाल में काल है ना। ये जो आपको दिया गया है बैजू का लहू सूख गया है, ये सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है। आपको इसे भूतकाल में बदलना है, तो इसका भूतकाल क्या हो जाएगा? बैजू का लहू सूख गया है, नहीं आएगा, ये है हटा दीजिए। मौसी कुछ नहीं बोल रही हैं, अपूर्ण भूतकाल में इसे बदलना है। मौसी कुछ नहीं बोल रही थी, इतना तो आपको पता ही है और थी। सुधारक आते थे, तो क्या आएगा? सुधारक आते हैं। इससे आसान आपको जिंदगी में क्या मिलेगा? इससे राख फूली है, तो आंसर आएगा इससे राह फूलेगी। तो बच्चों, नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत अलंकार पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। सेकंड, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। उपमा अलंकार, यहाँ पे उपमा दिया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसका आंसर होगा पृथा अलंकार। तो चौथा अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट, आपको निम्नलिखित पद्यांशों में उद्धृत रस पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो ये आपका है रौद्र रस। दूसरा अद्भुत रस। तीसरा कहत नटत वाला आप पढ़ लीजिए, इसे बोला जाता है श्रृंगार रस। चौथा है शांत रस। कंठ भर आना, इसका अर्थ है भावुक हो जाना। अर्थ क्या है इसका? भावुक हो जाना। वाक्य तो आप कोई भी लिख सकते हैं, चाहिए तो हम एक बता देते हैं। लाडली बेटी जब ससुराल जाने लगी, तब माँ पिता का कंठ भर आया। ओके। सेकंड, सितारा चमकना, इसका अर्थ है भाग्योदय होना। भाग्योदय होना। अर्थ लिखना है लॉटरी लगने पर भिखारी के सितारे चमक उठे। तीसरा, राह का रोड़ा बनना, उन्नति में बाधा बनना। क्या आएगा? उन्नति में बाधा बनना।
प्रयोग लिखना है, दुश्मन हमारी प्रगति की राह का रोड़ा बनने की संभावना रहती है। दुश्मन हमारी प्रगति की राह का रोड़ा बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, तलवे चाटना, खुशामद करना, खुशामद करना। जैसे प्रयोग में आप लिख सकते हैं, परतंत्रता के दिनों में कुछ हिंदुस्तानी अंग्रेजों के तलवे चाटने के लिए मजबूर थे। ये आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 20 पे है, ये आपके पेज नंबर 105, ये 44 पेज नंबर और ये 106। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। ये सॉरी, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लिख दिए, परंतु अज्ञान अपराध है। उसका आंसर, परंतु अज्ञान भी अपराध है। अतिथि आए हैं, तो इसमें अतिथि की मात्रा गलत है। आपका आएगा टी पे छोटी की मात्रा टी। अतिथि यहाँ पे गलत है। और नहीं, नहीं पे ये शब्द गलत है, न ऐसा आएगा। तीसरा, दुनिया, इसमें आप पे की मात्रा, दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने का, लेने की आएगा। और यहाँ मचा नहीं, मची आएगा। चौथा, पानी, ये मराठी का नी है, यहाँ पे पा नी आएगा। गई नी, यहाँ पे आना चाहिए गया। ये आपके पेज नंबर 7 पे दिया है, पेज 16, 51 और ये 18। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर आपके साथ डिस्कस कर लिए, आपको बता दिए। इसी तरह के हमने हिंदी, मराठी, फ्रेंच और उसके बाद ओसी, इको, अकाउंट्स, मैथ्स कॉमर्स के लिए, मैथ्स साइंस के लिए एसपी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ज्योग्राफी, ये सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने डिस्कस करके अपलोड किए हैं। उसके आंसर भी डिस्कस किए हैं, मार्किंग स्कीम भी डिस्कस किए हैं। आप चैनल पे जाके सारे पेपर्स को गो थ्रू करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।